इस समय तो मुझे कण कण में मेरा मित्र ही दिखलाई पड़ता है और कोई दिखलाई नहीं पड़ता। गोविंद ने कहा कि इसने किया बंटा डार, क्योंकि गुरुकुल का नियम है कि जो पाठ भूल जाएगा उसे लकड़ी बीनने जाना पड़ेगा, और यदि मैं मित्र हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मेरा मित्र अगर दुख में हो तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। तो गोविंद भी अपने पाठ को भूल गए, और शिक्षक हो तो ऐसा होना चाहिए संदीपन ऋषि की तरह, वो जानते कि साक्षात भगवान है, फिर भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। कहा तो ठीक है, फिर दोनों लकड़ी बीनने के लिए जाओ। गुरु माता ने उनको चना दिए, सुदामा को देखो तुम बड़े हो, कहीं भूख लग जाए मेरे गोविंद को, तुम भी खा लेना, ये भी खा लेंगे। लेकर के गए। बीच में इतना भयानक तूफान वर्षा चारों तरफ से हुई कि वो एक परकोटे के, एक वृक्ष के परकोटे में छुप गए। रात्रि का वक्त था, ठंड लग रही थी। सुदामा को भूख लगी तो जो चने थे उन्हें देख करके सोचा या तो ये ही खा ले या मैं ही खा लूं। सुदामा ने जब उन्हें खाना शुरू किया तो चटचट की आवाज आई। गोविंद ने पूछा मित्र क्या है? बोले कन्हैया आराम से बैठा रहे, ठंड लग रही ना तो उससे दांत परस्पर टकरा रहे हैं, उन्हीं की ये आवाज है। पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान ने कहा दूजे भाग को खाए के यही मिलेगी सीख, और जाए भिखारी हो तुम और घर घर मांगोगी। कालोपरांत में उनकी पढ़ाई पूरी हुई, और जिस दिन विदा होती है सुदामा फूट फूट करके रोता है। गोविंद से कहता है मेरे तो सर्वस्व तुम ही हो और कोई। गोविंद ने वचन दिया सुदामा ये हमारी और तुम्हारी मित्रता एक जन्म की नहीं अनेकों जन्मों की है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी संकट उपलब्ध हो, एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मालूम होगा। बाद में भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गए, द्वारिकाधीश बन गए। सुदामा का भी एक श्रेष्ठ परिवार में विवाह हुआ। पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला का अर्थ यही होता है कि जिसका चरित्र अच्छा हो, शीलवान जो नारी हो, उसी का नाम सुशीला है। और सुदामा का अर्थ होता है सु मानी सुंदर, दाम मानी रस्सी, जिसने प्रेम की सुंदर रस्सी से ईश्वर को भी बांध लिया हो, उसी का नाम सुदामा है। सुदामा जी महाराज बड़े अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। उन्होंने कभी अर्थ संग्रह किया नहीं। पाठ पूजन के लिए गए तो उन्होंने दक्षिणा कभी मांगी नहीं, जो मिल गया उसी में संतोषम परमम सुखम कहकर के चले। घर में खाने के लिए अन्न के लाले पड़ गए, तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। एक दिन उनकी पत्नी खिन्न चित्त होकर के सुशीला रो रही थी। उनका पुत्र कुपोषण का शिकार हो गया और मृत्यु की अवस्था में पहुंच गया। सुशीला ने रोते हुए अपने बच्चे को ठाकुर जी के सामने रख दिया कि हे गोविंद वो तुम्हारे बड़े भक्त हैं, और अगर तुम्हारी भक्ति करने वाले का परिवार इस तरह से उजड़ेगा तो फिर तुम्हारी भक्ति कौन करेगा? आप मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे प्रियतम के जीवन में सुख शांति को लौटाने के लिए मेरे बच्चे को सुरक्षित कर दो। मेरे आंचल में भी दूध तभी आएगा ना जब मैं खाऊंगी पीऊंगी, मेरे लिए कुछ है ही नहीं खाने पीने को। गोविंद ने ये सब दृश्य देखा, क्योंकि वो तो सर्वांतर्यामी है। रात्रि के पहर में उठ करके बैठ गए, आंसुओं को पूछने लगे। रुक्मिणी ने जब सारा हाल देखा तो उन्होंने फटकारा कि आप तो जगन्नाथ हो, और जिसका मित्र जगन्नाथ हो उसके मित्र को इस स्वभाव में क्यों रहना चाहिए? आप क्या नहीं दे सकते उसको? का सुशीला चाहता तो मैं भी था कि मैं उसे धन धान्य से संपन्न कर दूं, पर मैं देख रहा था ये इतना हठी ब्राह्मण है कि इसे चलते चलते मैं कितने बार कह करके आया था कि एक बार मुझे पुकारना, इतनी आपत्तियों से गुजर रहा है पर मुझे याद नहीं कर रहा है। सुशीला ने कहा तो तुम तो जा सकते हो ना, तुम ही चले जाओ उसके पास। सो गोविंद अपना वेश बदल करके उस समय आए जब सुदामा भिक्षा मांगने गया था। आवाज लगाई भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। सुशीला जल्दी से कुछ पात्र में लेकर के निकली। 4 चने के दाने थे वो डाल रही थी, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। भिक्षुक ने पूछा तुम रो क्यों रही हो? कहा हे ब्राह्मण देवता, इन आंसुओं के सिवा मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। कहा कितनी विधना की घटना है कि जिसके पति का मित्र त्रिलोकपति हो, द्वारिकाधीश हो, और उसकी पत्नी के घर में ये अभाव। तुम्हारे पति ने तुमसे एक बात छुपाई है,
क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं? कहा होंगे, कभी बचपन की बातों को लोग भूल जाते। बोले ऐसा मत कहना द्वारकाधीश के पुत्र। कल मैं वहीं पर था। द्वारकाधीश कह रहे थे दास्यति द्रवणम भूरी शीर्षते ते कुटुंबने, एक बार वो मेरे पास में आ जाए, मैं उसे इतनी संपत्ति दूंगा कि वो 7 पीढ़ियां उसकी बैठ करके खाए। भिक्षुक तो चला गया। सुशीला के दिल पर बड़ी प्रसन्नता हुई। सुदामा ने अपनी पत्नी को प्रसन्न देखा तो पूछा, ये प्रसन्नता का कारण जान सकता हूं? कहा जो बात आपने नहीं बताई वो कोई और बता गया। सुदामा ने कहा मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया नहीं। कहा लेकिन क्या आपने कभी बताया कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? इतना सुनते ही सुदामा के हाथ से जो झोली थी वो गिर गई। कहा सुशीला मेरे पास आओ, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। ये या तो द्वारकाधीश जानते हैं या मैं जानता हूं, तीसरा कोई व्यक्ति जानता नहीं। तुम्हें किसने बताया? कहा कि भिक्षुक आया था वो बता गया। अच्छा, बोले भिक्षुक आया था? बोले हाँ। तो मुझे बताओ भिक्षुक की आंखें कैसी थी, उसका रंग कैसा था, उसके बाल कैसे थे? वो देखता कहीं और होगा, आंखों के इशारे कहीं और जाते होंगे। हंसता होगा तो पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भर जाता होगा। घुंघराले बाल थे क्या उसके? पत्नी रोने लगी कि आप जैसा जैसा बता रहे हो बिल्कुल वैसा ही था। कारी पगली, हम भिखारी ब्राह्मण को कौन ही याद कर सकता है, साक्षात द्वारकाधीश थे। सुशीला ने कहा आओ भाग्य, मुझे उनका दर्शन मिला। तो आपको जाना चाहिए ना उनके पास। कहा नहीं, मांग चीत करने से ना प्रेम खत्म हो जाता है, इसलिए मेरे जीवन में केवल कृष्ण का प्रेम ही तो है। इसलिए अगर कुछ मांगने से उसका प्रेम खत्म हो जाए तो हमारे पास से बचेगा क्या? सुशीला ने कहा कोई बात नहीं, एक बार आप मेरे कहने से चले जाओ। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा ने कहा कि हे धर्मपत्नी, तुम एक ऐसी मानव पत्नी हो जिसने अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं, और ऐसी जो धर्मपरायण पत्नी का कहना नहीं मानते हैं उन पतियों का पतन हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जरूर जाऊंगा। या चित्वा चतुरान मुष्टीन विप्रान पृथकितंडुलान चैल खंडेन तान वद्वा भर्तु प्रादादुपायनम। और इस प्रकार से खुद सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांग करके उन्हें चैलखंड में बांध करके दी। सुदामा जी महाराज उनको लेकर के चलते हैं। और जब द्वारकापुरी में पहुंचे, बहुत पैदल चलना पड़ा उनको, कितने दूर। सुबह से लेकर शाम तक वो भटकते रहे, पर जिससे पूछे मेरे कनुआ का घर देखा है, मेरे मित्र का घर, बोले उसका कुछ नाम भी तो होगा। बोले कनुआ। बोले कनुआ नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं। बोले वो यहाँ का राजा है। बोले क्या कहा? तुम्हारे जैसे भिखमंगे का मित्र यहाँ का राजा है? सुदामा रोने लगा। का राजमहलों के दरवाजे पर आया, भगवान के द्वारपालों ने देखा, इस समझ गए कि हमारे स्वामी के मित्र ऐसे ही होते हैं। सबको उन्होंने हटाया। पूछा तुम्हारे मित्र का नाम मुझे बताओ, हम लोग खबर लगाएंगे, आपको सूचना देंगे। कि हमारा मित्र यहाँ का राजा है। उनका क्षमा कीजिएगा, हमारा यहाँ का मित्र का नाम, यहाँ के राजा का नाम कनुआ नहीं है। तो नाम बताओ, वो रहता कहाँ है? बोले वो जहां उसका घर है वो वहीं रहता है। बोले उसका घर कहाँ है? बोले जहां वो रहता है वहीं उसका घर है। अब बताओ कैसे पता लगाएगा? तो सुदामा ने कहा सुनो सुनो, एक उपाय आया है मेरे मन में। मुझे नाम उसका पता नहीं, कोई और भी नाम हो गया होगा, उसके नाम बताओ मुझे। कहा उसका नाम ये नहीं है जो तुम बोले। बोले नाम तो बताओ। बोले श्री श्री 1008 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, परब्रह्म परमात्मा अणोरणीयान महतो महियान द्वारकाधीश श्री श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अरे इतना लंबा लाइन, ये एक पन्ना भर जाए पूरा। वो अंत में तुमने क्या कहा? बोले श्री कृष्ण चंद्र महाराज। बोले महाराज तो हम नहीं जानते, लेकिन ये स्कूल में यही नाम बोला जाता था उसका। जब हाजिरी होती थी तो कृष्णचंद्र बोला जाता था, यही नाम है। भैया एक बार उससे जाकर के कह दो
कि तुम्हारा बचपन का मित्र आया है। बोले आप पंडित जी आप अपना नाम बताएंगे? तो इतना कहते कहते शू बोल पाया और बेहोश हो गया। भगवान के द्वारपाल उनके पास पहुंचे, भगवान के पास, और भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा आप दीन बंधु भक्त वत्सल है। एक बाहर ब्राह्मण खड़ा हुआ है, बहुत दीन दुखी है, और वो कहता है वो तुम्हारा मित्र है, तो क्या तुम्हारे मित्र की ये स्थिति होनी चाहिए? बोले आखिर तुम शिकायत कर रहे हो, बताओ ना वो कैसा है। काशी से पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसे के ही गामा शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसे के ही गामा। धोती फटी लटी दुपटी अरु पाए को पाना की नहीं क्षमा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए पाना को नहीं क्षमा। दयालु को नाम बतावत आपनो नामे सुदामा। पूजत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि आप करुणा निधान हो, आप दीन बंधु हो। वो जो बाहर खड़ा है, हे गोविंद आपके नाम पर बट्टा लगा रहा है, वो कहता है चीख चीख करके वो मेरा बचपन का यार है, और उसकी स्थिति ये है उसके पांव में जूते नहीं है, तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, चलते चलते उसके पांव लहूलुहान हो गए। गोविंद उठ करके खड़े हुए, कम से कम नाम तो बताओ, उसका नाम क्या है? कहा बताओ आपनो नाम सुदामा। और सूझ ही निकला, गोविंद दौड़ पड़े, बलराम जी दौड़े और बाहर खड़े हुए अपने मित्र विप्र सुदामा को दोनों उठा करके अंदर ले। गोविंद ने अपने सिंहासन पर उस ब्राह्मण को बैठाया। इतने ब्रह्मांड है मेरे गोविंद। चरण पखारने के लिए स्वर्ण कलश में पानी लेकर के रुक्मिणी जी उपस्थित हो। विशाल परात में मणिजट परात में उनके चरणों को पखारने लगे, और जब उनके चरणों को पखार रहे ऐसे बिहाल विवायन सोबई कंटक जाले लगे पुनि जोए। कैसे बिहाल विवायन सोबई कंटक जाल गड़े भग जोए। आए मां दुखी आयो सखा तुम आए इतना कित दिन कोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीनी दशा करू ना करके करू नानी गिरोए। देखे सुदामा की
सुदामा के चरण को पकड़ा और जो ही चरण को पकड़ा सुदामा के ठंडे सांस निकली, आंखों से 2 अश्रु निकले। गोविंद ने कहा क्या हुई, तकलीफ है कोई? हाथ उठाया तो देखा रक्त भराया, चलते चलते विवाइयां फट गई थी, फलके फूट गए थे और रक्त की धारा बह रही थी गोविंद के हाथ में। गोविंद बहुत रोए अपने मित्र की इस दशा को देख करके और फिर उन्होंने कहा हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने तुमने दुख उठाए तो मेरे पास क्यों नहीं चले आए? इतना कष्ट तुमने क्यों उठाया मेरे जैसे मित्र के होते हुए? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। भगवान ने अपने अश्रुओं से ही सुदामा के चरणों को पखारा। बाद में भगवान ने की चर्चा उनसे हुई है और जब चर्चा कुछ होने लगी तो भगवान ने पूछा कैसे हो, और अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावर्तेन धर्मज्ञा भार्योढ़ा सदृशी नभा। विवाह के बाद में परावर्तन संस्कार हो गया था, हम लोग अपने आप घर घर चले गए थे, तो वो शादी आदि हुई कि नहीं? और तुम्हारे अनुकूल जैसे तुम हो संतोषी, ऐसी पत्नी मिली कि नहीं मिली? गई ऐसा तो नहीं कि रोज ही कहती हो बरेली का झुमका ला दो और बनारसी साड़ी। भार्योढ़ा सदृश हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सदृश है नवा? तो बोले जय जय कृपा है, ऐसी पत्नी तो उपासना से ही मिलती है। सुशीला मिली, उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा, उन्होंने यहाँ भेजा है। अच्छा, वो तुम्हें बात याद है? आगे चना गुरु मात दिए तो लिए तुम चाव हमें नहीं दी। वो बचपन की वो घटनाएं और सब रानियां घेर करके, तो बोले ये सब का ये सब अपनी है, परिवार है। तो प्रणाम करने लगी। कहा मैं लक्ष्मी प्रणाम करती हूँ पंडित जी, मैं रुक्मणी, मैं सत्यभामा। बोले कन्हैया कितनी लाइन है? कहा बैठे रहो, 2-1 दिन प्रणाम करने दो। बोले मतलब कोई सीमा ईमा है कि नहीं? 16,108। और ये तुम्हें तो बड़ा गजब का परिवार बसा है अपना। अच्छा ये बता, जब तू आ रहा था तो मेरी भाभी ने कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा ने सोचा इतना बड़ा वैभव, इसके सामने क्या वो चने दिखाएं, चावल के कण दिखाएं? तो वो अब उसको मालूम था कि मैं दाब के लाया हूं तो चावता जा रहा है दवा। नहीं, वो क्या है ना, मैं जल्दी में निकल आया, अगली बार आऊंगा तो लेके आऊंगा। तो ये कहा कुछ नहीं, तो ये दवा क्या रहे? तो छीनत झपटत पोटरी बिखर गए थे ठोर। यूं ही गोविंद ने चोटी को कहा चोरी के बान में हो जो प्रवीण, चोरी में की आदत अभी तक नहीं गई। ये लेके आए हो दबा करके बैठे और छीने, चावल नीचे गिर गए और जो ही नीचे गिरे गोविंद ने एक मुट्ठी उठाई और खाई। एक लोक तो उसको दिया, दूसरी मुट्ठी उठा करके दूसरा भी लोक दे दिया और तीजी मुट्ठी गाती रुक्मणी पकड़ी बांझी, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनचान। कहाँ है रुक्मणी कृष्ण सु और यूं धो कहा मिलाप, और कीन सुदामई आप सो और होत सुदामा आप। 2 मुट्ठी खा करके आप ऐसे 2 लोग दे चुके, अब तीसरा मुट्ठी खा करके तीसरा भी लोग दे करके क्या सुदामा की तरह खुद बनना चाहते हो? गोविंद ने कहा कि मैंने अवतार धरती पर कई लिए, भोग भी 56 प्रकार के लगते हैं, लेकिन भोजन तो मुझे केवल 3 बार ही मिला है। या तो त्रेता में शबरी ने मुझे जूठे बेरों का भोग लगाया था, जूठे फल खाए राम सच्चे न प्रीति जान, और या फिर विदुरानी ने मुझे केले के छिलकों का भोग लगाया था, या फिर तीसरा प्रसाद मुझे ये मिल रहा था, तुमने विघ्न डाल दिया। रुक्मणी जी ने कहा कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं विघ्न डालने का, जब अच्छी कोई चीज हो तो बांट करके खाना चाहिए गोविंद, यही मेरा उद्देश्य, सबको बांट करके। आज भी अगर आप द्वारिका जाओगे ना तो द्वारिका की यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप सुदामापुरी की भेंट द्वारका की यात्रा पूरी निकल लेंगे। और वहां आज भी प्रसाद के रूप में आपको तंदुल ही मिलते हैं। ऐसी बड़ी अत्यंत दिव्य सुंदर लीला हुई। कुछ दिन तक वहां पर सुदामा रहे, चलने लगे, और जब जा रहे थे तो सुदामा ने कहा तो कन्हैया अब जाएं? कहा हाँ जाओ। अब भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया, 2 धेले भी नहीं दिए,
कहा तो कन्हैया वो हम जा रहे हैं। कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं पंडित जी जाओ। बोले वो उन्होंने भेजा था हमको आपके पास में, तो हम जाएं? कहा जाओ ना आप, कोई चिंता की बात नहीं, आप जाओ। कहा ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिया ही नहीं, बेचारा सुदामा चला। अब वो राशिला वाले दिखाते खूब गरीब उसने रास्ते में, ये खुद चोर चक्का, ये क्या हमको देगा, ये खुद चोरी करने वाला। पर श्रीमद् भागवत में सुदामा बहुत सुंदर चिंतन करते हुए जाता है। भक्ता एक चित्रा भगवान संपदो राज्यम विभूति न समर्थ त्यजा। भक्त के चित्त की सच्ची संपत्ति तो उसका भगवान होता है, और वो भगवान मुझे मिल गए तो मुझे और क्या चाहिए। हे ईश्वर, अगर मेरे कुछ पुण्य हो तो ऐसा करना कि अगले जन्म में ही ये मेरा मित्र हो, और अगर मित्र ना बन सकूं तो तस्यु सौहृद में सख्य मैत्री और दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि साथ, जन्म जन्मांतरों तक मैं इसके चरणों का सेवक बनता रहूं। सुदामा जी जब लौट करके आए, भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, लेकिन विशाल भव्य एक द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बना के तैयार कर दी, पर सुदामा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। सुदामा मंदिर देख डरे, उनको डर लगा। किस बात का डर? इस बात का कि कहीं इन महलों को पाकर, इस धन संपदा को पाकर मैं अपने भगवान को ना भूल जाऊं। इसलिए आकर के उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा कि तुम्हें ये महल चाहिए थे, तुमको महल बन गए, लेकिन मैं तो अपने गोविंद के साथ में छोटी सी कोठरी में रह करके हम इसको महलों का ध्यान नहीं करेंगे। इसलिए भगवान धन संपत्ति सुख समृद्धि आपको दे, खूब एंजॉयमेंट करो, लेकिन सबके साथ में ये कथा देत कहती है कि वह एंजॉयमेंट केवल इस धरती का है, आगे केवल ईश्वर की उपासना ही आपके साथ जाने वाली है। लेकिन ईश्वर की उपासना करो तो दिखावा मत करो। अगर ठाकुर जी लाते हो तो पहले ले आओ, अब 1 घंटे बाद सब देखें छम छम करते हुए ठाकुर जी लेके चले आ रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले ही 1 घंटे ला करके ठाकुर जी पधरा दो, ये भक्ति का एक रंग है, स्वरूप है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देखना चाहिए कि हम क्या सत्य कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान आकर्षण जाता है। आपने 5 मिनट लोगों को कथा से अलग किया और अपना दिखाया कि मैं भक्ति करता हूँ, उपासना करता हूँ। इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कथा ही सुनने तो आना है, इसी गांव से आना है, और ऐसी अवस्था के लोग जिन्हें शायद कुछ करना भी नहीं होता होगा, फिर क्यों लेट? क्वेश्चन, फिर क्यों लेट आप कथा में? तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ठाकुर जी को लाओ, पहले ला करके पधरा दो, विराजमान करा दो, ताकि दिखावा ना हो, प्रदर्शन ना हो और भक्ति बढ़े घटे नहीं। तो आपको मैं ये बता रहा था कि इस प्रकार से सुदामा ने अपने ठाकुर जी में ऐसा चित्त चिंतन लगाया कि महलों में, राजमहलों में उसका चित्त बिल्कुल गया नहीं, और वो उसी तरह से